की तरह बना हुआ है यार। ये आ गया अपना मंदिर, बाबा जी बैठे अंदर। सुबह के बज गए 5। मौसम हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंडा है। और अब हम उठ गए हैं, जा रहे हैं फ्रेश होकर के मंदिर की लाइन में लगने दर्शन करने के लिए। ये हमारे सरदार जी बैग वो रखे पूरे। ज़रा पीछे का वो दिखाता हूँ आपको सीन। ये थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी है उधर पहाड़ों पे। सामने वो देखो, वो पूरे हिमालय तो पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं। और अगर यहाँ से दिखते हैं या नहीं पता नहीं, यहाँ से नहीं दिख रहे। उधर जब मैं ऊपर चढ़ा था सामने, तो वहाँ से मेरे को मंदिर साफ दिख रहा था। अभी यहाँ से आगे जा कर के देखते हैं। मंदिर है थोड़ा सा दूर, अभी बेस कैंप है मेरे ख्याल से 100-200 मीटर पे। फिर उसके आगे 1.5 किलोमीटर दूर मंदिर है। पहुँचते हैं वहाँ, लगते हैं लाइन में। 2013 की जब आपदा आई थी तो वो मेरे ख्याल से पुरानी सड़क थी। अब पानी देखो कितना था कि ये पूरी वैली, ये पूरा सबको डूब गया था। वो सड़क ऐसे नहीं ख़त्म हो गई पूरी, तो वहाँ तक पानी था, तो उसके ऊपर भी कितना होगा। ये शायद कैमरे में इतना बड़ा नहीं दिख रहा होगा, सामने से देखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक बादल फटे तो इतना तो नहीं हो सकता। ये कम से कम 4 से 5 बादल फटे होंगे, ग्लेशियर टूटे होंगे, तभी जाकर के इतना पानी आ सकता है। क्योंकि नीचे जो नदी बह रही है उसमें तो इतना कुछ खास पानी है ही नहीं। यहाँ से रास्ता जा रहा है आगे केदारनाथ मंदिर के लिए, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं हौले हौले। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। डीडी भर लिया। चलते रहो भाई कैमरामैन। हाँ जी चल रहे हैं कैमरामैन। तो आज है 3 तारीख 3 जून, और सुबह हमने दर्शन कर लिए एक बारी केदारनाथ जी के। अब शाम को जाएंगे एक बारी आरती में। हाँ आजा, तू भी आजा, घुसे जा रहा है बीच में, आजा। ये इनको ना बहुत कीड़ा होता है वीडियो में घुसने का, फ़ोटो में घुसने का। हो गया ना, चल निकल। तो अब शाम को जाएंगे आरती देखने के लिए, फिर उसके बाद सुबह एक बार और दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद सोच रहे हैं निकलते हैं, या अपना देखेंगे कल का जैसे भी प्लान होगा। तो अभी आप जैसे देख रहे हो, हम यहाँ अभी हमने टेंट लिया है। नीचे होटल है, छत पे कैंपिंग हो रखी है, तो यहाँ पर हमने टेंट ले लिया। अभी छत से हमें देखो क्या क्या दिख रहा है, दिखाते हैं। वो देखो, सबसे पहले तो आपको वो केदारनाथ जी का मंदिर दिख रहा होगा, ठीक है। बोल दो हर हर महादेव इसी बात पे, हाथ जोड़ दो, आशीर्वाद ले लो। फिर यहाँ से हम राइट, जैसे केदारनाथ मंदिर जी से राइट चलते हैं, तो आपको दिखेगा ऊपर, यही है ना, यही है, जूम करके देखिए, बहुत धूप हो रही है, दिख नहीं रहा, नहीं और आ गया। वो है भैरव बाबा जी का मंदिर, जो कहते हैं कि वो भैरव बाबा जी का मंदिर इस केदारनाथ मंदिर की रक्षा करता है, उनको मतलब प्रोटेक्ट करके रखता है। तो आज तो हिम्मत है नहीं कहीं भी जाने की, ऊपर बहुत खड़ी चढ़ाई है,
हम थोड़ा आज खुद को रेस्ट थे, कल जाएंगे शायद। और इसी के साथ अब आप देखिए पीछे क्या व्यू है। और ये व्यू ना हमारे टेंट से बाहर निकलते ही है। जैसे हमारा टेंट का खुलता है जिप, तो उसके ठीक सामने हमें यही व्यू मिलता है। ये वाला टेंट हमारा नहीं है, इसके पीछे वाला टेंट हमारा है। दिखाते हैं वो भी। तो ये आ गया मंदिर, और जूम कर लेते थोड़ा। यहाँ से इतना ही देख रहे लोगों ने, मतलब इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया ना यहाँ पर कि पहले ऐसा होता था कि दूर से ही, मतलब बहुत दूर से केदारनाथ मंदिर दिख जाया करता था। अब इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है कि मतलब कहते हैं बेस कैंप से दिख जाता है, लेकिन हमें तो बेस कैंप से दिखा ही नहीं। सिर्फ वो आपको झंडा दिख रहा है ना जो ऊपर लहरा रहा है, सिर्फ वही झंडा दिख रहा था इतनी दूर से। अब यहाँ से वो आ गया भैरव बाबा जी का मंदिर। और आप देखो उसकी चढ़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप सी है, और मतलब सीधा ऐसे नहीं है कहीं पर बीच में आपको नॉर्मल प्लेन सा मिल रहा है, वो लगातार चढ़ाई है। और पैर हमारे दे चुके जवाब में है कि हमसे नहीं हो सकता। वो केदारनाथ मंदिर जी के पीछे पूरे बर्फ़ के ढके हुए पहाड़, वो सारे हिमालयाज़ हैं। और ये अभी हम यहाँ से टॉप के आगे निकलते हैं अपने टेंट की तरफ। और बाप रे, टांगों में दर्द हो रहा है ना, ये भी नहीं टापी जा रही, छोटी छोटी रस्सियाँ। ये अपना टेंट है, इसके जैसे ये जिप खुलता है, यहाँ से सीधा बाहर का वो ही व्यू मिलता है। इतना प्यारा। अभी कुदरत की माया देखो ना, धूप सर पे एकदम, अभी बादल आ गए हल्के से, नहीं तो सर पे ही है धूप तो। और हवा फिर भी इतनी मस्त एकदम ठंडी चल रही है। तो आप भैरव बाबा जी को भी एक बार प्रणाम कर लो, उनके आगे मत्था टेक लो, बोल दो जय भैरवनाथ की, जय भैरव बाबा जी की, आशीर्वाद दो। इसी के साथ हम चलते हैं आगे। पढ़ लेते हैं, जब इतनी एक्टिंग करी दी है तो एक चिप्स ले ही लेते हैं। हर महादेव। ईडी भर लिया। ओम नमः शिवाय। चलते रहो भाई कैमरामैन। हाँ जी चल रहे हैं कैमरामैन। हाँ सही एक्सपीरियंस है ना यार यहाँ पर आकर के। मतलब बहुत टाइम से, कई सालों से सपना था केदारनाथ जी आने का, इनके दर्शन करने का। यहाँ पर पहुँच के ना एकदम से, मतलब जब दूर से मंदिर दिखा ऐसे गूज़बम्प से आ जाते हैं, आ गए थे। मतलब अभी भी आ जाते हैं सोच के कि फाइनली एक ये सपना पूरा हो गया। बहुत पहले मैं एक बार आया था, 12-13 साल का, बहुत छोटा सा रहूँगा, तो तब की कोई मेमोरीज इतनी ख़ास मेरी है नहीं, याद ही नहीं है। 2-4 सीन्स याद होंगे जो हुए थे बस। बाकी अब आए हो ना, मतलब यार इतना प्यारा है ये, इतनी प्यारी वादियाँ है, मतलब नेचर इतना खूबसूरत है ना, समझ नहीं आता लोग नेचर से इतनी छेड़खानी क्यों करते हैं। अभी भीड़ इतनी यहाँ पर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप जैसे पीछे देख सकते हो, वहाँ पर पीछे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। इनको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, लिमिट बहुत कम, मतलब एक लिमिट कर देनी चाहिए कि इतने ही लोग आ पाएँ ऊपर। वो कोई लिमिट है ही नहीं। मतलब ऑनलाइन हम जब हमने देखा था तो इसका रजिस्ट्रेशन का था। अब मैंने एंड टाइम पे, मतलब जब चेक करा तो रजिस्ट्रेशन मेरे को इसका अपना 4 तारीख का मिला, और उसमें मेरे को 2 स्लॉट चाहिए थे और 2 ही स्लॉट मिल पाए थे। लिटरली मतलब ऐसा था कि सुनने में आया था 20-25 दिन से पहले से रजिस्ट्रेशन करा करके रखनी पड़ती है, बट मैंने एंड टाइम पे कराई रजिस्ट्रेशन। और मतलब एंड टाइम तो नहीं था, ऐसा था कि 8-10 दिन पहले मेरी रजिस्ट्रेशन मैंने कराई और वो हो भी गई। लेकिन सीन क्या है ना, उस रजिस्ट्रेशन के बेस पे ये लिमिट करते हैं कि 15,000 लोग डेली के ऊपर जा सकते हैं। मज़े की बात ये इन्होंने बताया था कई लोगों ने कि यहाँ ऋषिकेश में चेकिंग होती है, सोनप्रयाग में चेकिंग होती है आपके रजिस्ट्रेशन स्लॉट्स की, फिर उसके बाद केदारनाथ धाम में चेकिंग होती है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा रखी है नहीं करा रखी। एंड मैं जब आया हूँ तो ना ऋषिकेश में मेरे को कहीं चेकिंग मिली, ना सोनप्रयाग में मिली, ना ही मेरे को केदारनाथ में कहीं घुसते वक्त मिली। मंदिर में होकर के आ गए, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिली।
मतलब कहीं कोई रजिस्ट्रेशन की चेकिंग ही नहीं हो रही है। तो अब आप सोचो कि जब चेकिंग ही नहीं है तो 15,000 की इन्होंने डेली लिमिट कह रहे कि हमने करी हुई है, तो 15,000 तो वो हो गए ना जिन्होंने रजिस्टर करा है। और आ कितने लोग रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, किसको क्या पता कौन रजिस्ट्रेशन करा के आया कौन नहीं करा के आया, सब घुसे जा रहे हैं ऐसे ही। इतनी ज़्यादा भीड़ है। आज हमने सुना है कि आजकल में थोड़ी भीड़ कम हो गई है क्योंकि मौसम बीच में एकदम ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो लोग घबरा करके घर चले गए और आ नहीं रहे हैं अभी ऊपर। बट स्टिल ये इसको अगर कम भीड़ कहते तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता जब ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर तब क्या हाल था। दूसरा, अच्छा अगर आप कभी केदारनाथ आ रहे हैं तो अब यहाँ पर एक नया सिस्टम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि अगर आप सुबह सुबह लाइन में लग जाते हैं 2-3 बजे करीब, 2 बजे से लाइन लगनी स्टार्ट हो जाती है सुबह के लिए दर्शन के लिए। अगर आप उसमें लग जाते हैं तो आपको कोई टोकन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप 6 बजे के बाद लाइन में लग रहे हैं तो आपको टोकन लेना पड़ेगा। टोकन फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। बट ये है कि फिर वो उसी हिसाब से फिर लाइन आगे बढ़ती है। अच्छा, भीड़ एक इतनी ज़्यादा है कि अंदर प्रॉपर दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं। मैं आया था मेन स्पेशली इसीलिए कि दर्शन करने को मिलेंगे। मैं मतलब महादेव के नाम से ना मेरे को बहुत ज़्यादा वैसा हो जाता है, एकदम गूज़बम्स आ जाते हैं। बहुत क्या बताऊँ, वो फीलिंग ही डिफरेंट है। मैं उन्हीं के मेन दर्शन करने आया था और यहाँ पर आकर के हार्डली मेरे को 2 या 3 सेकंड के दर्शन करने का टाइम मिला है। और उसके बाद उन्होंने लाइन को ऐसे धक्का मुक्की करके आगे बढ़ा रहे थे कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। गलती उनकी भी नहीं है, भीड़ इतनी ज़्यादा है। गलती उनकी इस बात पे है कि उन्होंने यात्रियों को अंधाधुन आने दिया है यहाँ पर। मतलब जो रजिस्ट्रेशन है आप उसी के बेस पर आने दो ना, चेकिंग क्यों नहीं कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अगर आप कभी आते हैं तो आप मतलब ऐसे अपना आपको ये ध्यान रहेगा कि आप सुबह 6 बजे तक अगर आते हैं तो आपको आपको टोकन लेना पड़ेगा। दूसरा कि पूरा दिन यहाँ पर चलते रहते हैं दर्शन का। अभी बज रहे हैं यहाँ पर अभी यहाँ पर बज रहे 1:45 और अभी भी दर्शन हो रहे हैं। सुना पूरा दिन चलते रहते हैं। शाम को 7 बजे आरती होती है और तब VIP दर्शन भी होते हैं। तो VIP दर्शन में ये होता है कि आप 5,001 या फिर 5100 रुपये का जो है उसमें आप, अब कई लोग कह रहे हैं कि ये पर हेड है और कई लोग कह रहे हैं 5 जनवरी तक आप करा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपका एक पैकेज होगा वो छोटा सा, जिसमें आपको मंदिर के अंदर जहाँ पर मेन शिला है, हमें तो बहुत दूर से दर्शन हुए हैं, मतलब हम शिला के ज़्यादा करीब जा भी नहीं पाए। तो उसमें ये कह रहे हैं कि शाम को 7 बजे के बाद वो VIP दर्शन में आपको शिला के पास लेकर के जाते हैं। 5 मिनट की एक छोटी सी पूजा होती है, एक छोटा सा यज्ञ होता है। तो एक वो है कि अगर आप चाहें और आपको VIP दर्शन करने तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और शाम को 7 बजे तक आरती वारती होती है। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये पूरा अभी जैसे प्लेन है, ये पूरा लाइटों से, कलरफुल लाइट से सज जाता है एकदम, तो बहुत सुंदर सा लगता है। तो शाम को वापस आएंगे एक बारी हम यहाँ पर देखने के लिए और उसकी भी वीडियो बना करके डालते हैं। तो आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे हो, भगवान की कृपा सब पे बनी रहे। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पर व्यूज़ के चक्कर में आ रहा हूँ। मैं आया हूँ सिर्फ अपनी श्रद्धा के लिए और मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यहाँ पर क्या रहा है, वरना मेरा मेन चैनल तो सिर्फ बुलेट पे ही चलता है। आया मैं बुलेट पे हूँ, लेकिन बुलेट मेरी अभी सीतापुर में खड़ी हुई है, बहुत दूर है वो भी यहाँ से। तो वहाँ पर एक दोस्त का होटल है, वहाँ रुके थे तो वहीं पर मैंने छोड़ दिया है। बाबू उखड़ जाएगी ये लाइट, ऐसे नहीं छेड़ते। तो शाम को मिलते हैं जब आरती होती है। जैसे कि सबको पता ही है, जब 2013 में आपदा आई थी तो पानी वहाँ से आया था। तो अभी शायद ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं ना, ये इन्होंने बाउंड्री वॉल से बना दी है। हालांकि वो प्रेशर तो इतना तेज़ था कि कुछ सोचो, नीचे अपना ये केदारनाथ तो पूरे ख़त्म हो गया था, रुद्रप्रयाग तक असर आता, मतलब वो भी छोड़ो, ऐसा था कि ऋषिकेश हरिद्वार तक भी लाशें बह बह के आई थी। तो ये दीवार तो मतलब ऐसे क्या ही रोक पाएगी उसको। बट स्टिल चलो, हाँ ये है कि अगर लैंडस्लाइड वगैरह होती है या थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा होगा उन सबको थोड़ा बहुत रोक लेगी ये दीवार। बाकी तो प्रकृति को जब गुस्सा है तो उसको कौन नहीं रोक सकता है। हर हर महादेव। है भीमशिला, तो इसका तो सबको पता ही है, मतलब जिसने केदारनाथ मूवी भी देखी होगी उनको भी पता ही है, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए बता देते हैं। ये भीमशिला है। तो जब 2013 में आपदा आई थी, अब देखो आप मंदिर इतना बड़ा है, उसके आगे ये भीमशिला इतनी बड़ी है ना, माय गॉड मेरे को नहीं समझ में आता है आई कैसे। मतलब
वो जो दिख रहा है रास्ता सा बना हुआ, उधर से वो बाढ़ आई थी, जो आपदा की बाढ़ आई थी, और वहीं से ये भीमशिला भी आई थी। और अब आप देखिए भगवान की माया। ये पता नहीं कहाँ से इतनी दूर से भीमशिला आई और मंदिर से इतनी ही दूर, इतनी ही पीछे आकर रुक गई। अगर भीमशिला आगे जाती तो हो सकता मंदिर भी तबाह कर देती, लेकिन ये अब आई बचाने थी। अकाल भैरव। तो जब ये आ गई तो जिस पानी के बहाव से आई थी, इसने उसी पानी के बहाव को यहाँ पर रुक के काट दिया, और फिर मंदिर ऐसे बच गया कि पानी इधर और उधर से निकल गया, तो मंदिर पे कोई आँच भी नहीं आई। तो इसी बात पे बोलो हर हर महादेव। आप में से कई लोग केदारनाथ मंदिर तो पक्का आए होंगे, लेकिन आप केदारनाथ मंदिर के पीछे यहाँ नहीं गए होंगे। एक रास्ता जाता है, अब तो काफ़ी अच्छा सा बना दिया है। तो यहाँ पर ये आप अगर पढ़ सकते हैं, ये श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि है। शंकराचार्य जी वो थे जिन्होंने ये मंदिर स्थापित किया था केदारनाथ जी का। मतलब भीम ने तो सिर्फ वो आपको जैसे पता होगी स्टोरी कि जब वो शिव जी को ढूंढते हुए आए थे पांडव, और शिव जी उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे, उनका एग्ज़ाम ले रहे थे, टेस्ट ले रहे थे, जो भी था। तो वो जब भागने लगे थे तो भीम ने उनको पकड़ लिया था। तो उनके जो जैसे बैल के रूप में थे वो उस टाइम शिव जी, तो उनका जो बैल का जो कुब्बड़ होता है वो उनके हाथ में आ गया था। तो वो एक शिला बन गई थी। उसके बाद ऐसे सर उनका कहीं और निकला था, मेरे ख्याल से जो उनका पेट है या सर वो टुंगनाथ में निकला था। ऐसे 5 केदार धाम है, तो जिसमें से एक है जहाँ पर उनका कुब्बड़ रह गया था। तो यहाँ इसी मंदिर के पीछे उन्होंने सिर्फ शिला स्थापित करी थी। इस मंदिर का निर्माण जिन्होंने किया वो शिला के ऊपर वो थे आदि शंकराचार्य जी। तो ये नीचे उनकी समाधि है। यहाँ पर लोग आते हैं केदारनाथ मंदिर में मत्था टेक के आते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है। इनफैक्ट मेरे को भी इतना ज़्यादा नहीं पता था, मेरा एकदम से ध्यान गया, मैंने चलो देख कर के आते हैं। तो आगे इधर की तरफ भी, तो यहाँ पर आके पता चला कि अच्छा समाधि यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ से अगर आप देखेंगे शंकराचार्य जी की इन्होंने मूर्ति बनाई हुई है यहाँ पर, बहुत प्यारी और बहुत बड़ी थी। उसको नीचे आकर के सामने से देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओम नमो भगवते रुद्राय तत्पुरुषाय रुद्रमहे महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात्। मंत्र लिखे हुए हैं काफ़ी प्राचीन टाइप के, जो हमारे शास्त्रों में होंगे। हम तो भूलभाल, हमने तो कभी पढ़े ही नहीं, जो मतलब पढ़ने में भी इतने मुश्किल से लगते हैं क्योंकि आदत ही नहीं ना ये। हाँ, हिंदी की आदत छोड़। दिस इज़ नॉट हिंदी, संस्कृत या देवनागरी तो नहीं कह सकते, वो तो बिल्कुल लिखने में भी अलग ही लैंग्वेज थी। ये संस्कृत में एक बार शायद कह सकते हैं इसको। संस्कृत इतनी प्योर लैंग्वेज है हमारी इंडिया की, लेकिन हम उस पर कभी फोकस ही नहीं करते हैं। तो ये हैं श्री आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने मंदिर स्थापित किया था, जिन्होंने मंदिर बनाया था। फिर कभी आएंगे तो याद रखेंगे जी। अब धीरे धीरे हो रहा है, उसको जागृत हो जाए। जी जी। तो यहाँ पर पंडित जी बता रहे हैं ये जो शंकराचार्य जी हैं उनकी ये जो नीचे बना हुआ ये चक्र है, तो इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप कभी आते हो तो इसके अंदर ना जाएं। ये चक्र है, इसमें जाने वाले कहते हैं मतलब नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। तो अगली बार आप आते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप आते हैं तो इसमें ना जाएं। तो शंकराचार्य जी की जो समाधि है उसके पीछे अगर आप आएंगे तो उसकी अभी जो पंडित जी से हमने स्टोरी सुनी है वो ऐसी है कि जब इन्होंने 5 केदार की स्थापना करी थी, मतलब ऐसा था ना कि यहाँ पर केदार का उन्होंने मतलब बताया दलदल ही बताया था ना। तो ऐसा हुआ था कि जब शिव जी मतलब वहाँ से भागने लगे थे, मतलब पांडवों के पास नहीं जाना चाह रहे थे, तो वो दलदल में उन्होंने छलांग लगाई थी उन्होंने उस बैल के रूप में, बैल बन के। तो जब वो दलदल में जाने लगे तो भीम ने उनका जो बैल के ऊपर का जो कुब्बड़ सा होता ना, उन्होंने वो पकड़ लिया था और वो उनके हाथ में आ गया था। बाकी जो उनका सर था वो किसी और जगह गया था, जो पेट था वो कहीं और गया था, आगे के हाथ, और ऐसे मतलब ऐसे 5 हिस्से हो गए थे। तो जैसे टुंगनाथ हो गया और ये केदारनाथ हो गया, ऐसे 5 केदार होते हैं। तो टोटल 5 जगह है, 5 शरीर के वो पार्ट्स और 5 केदार, 5 मंदिर। तो इनकी स्थापना जो करी थी वो ये
छोटा सा मंदिर बनाया था उस टाइम पांडवों ने शिला के आसपास। तो फिर उसके बाद जब ये शंकराचार्य जी आए थे तो इन्होंने फिर उस शिवलिंग को ढूंढ करके वहाँ पर ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये इसकी स्थापना उन्होंने करी थी, शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने। तो कहते हैं कि जब वो यहाँ पर आए थे तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर आपको उनका वो अभी मूर्ति का सर सा दिख रहा होगा, इसी जगह पर वो लास्ट देखे गए थे और उसके बाद वो कहीं भी लुप्त हो गए थे। तो कहते हैं यहीं पर उन्होंने समाधि ले ली थी। यहाँ से और पीछे की तरफ आएंगे तो ये हमें एक छोटा सा टावर से मिला है। इन सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर आ गए टावर पे। इस टावर के इधर ये एक मेरे ख्याल से हाई टेंशन वायर वाली फेंसिंग कर रखी है इन्होंने। इसमें करंट वरंट है कुछ, ऐसा कुछ तो होगा, क्योंकि मेरे को तारे काफ़ी सारी दिख रही हैं बिजली की मोटी मोटी जाती हुई। और ये इन्होंने वो जो बाउंड्री वॉल बनाई है जो मैं दूर से दिखा रहा था पहले, तो मतलब ठीक है, कुछ एक कोशिश है मंदिर को सुरक्षित रखने की। बाकी तो देखो जो नेचर का होता है उसको तो कौन ही रोक सकता है। अच्छा, जैसे अभी मैं बता रहा था उधर शंकराचार्य की मूर्ति जहाँ पर है उसके चारों तरफ एक श्री वो बना हुआ है चक्र। तो उसको श्री यंत्र अगर आप देखेंगे तो सेम है बिल्कुल। उसमें कहते हैं उसमें इतनी शक्तियाँ हैं ना कि इंसान हम क्योंकि बहुत अशुद्ध होते हैं तो उस श्री चक्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। अभी लोग क्या करते हैं, हम भी गए हैं, हम मत्था टेक करके आ गए। लोग जा रहे हैं मत्था टेक रहे हैं, कई फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं वहाँ पर एकदम मूर्ति के साथ चिपक कर टेक लगा करके। तो अब पंडित जी तो बताते बताते थक गए लोगों को, सबको, कोई सुनने को तो तैयार नहीं था। हमने सुना तो हमें फिर पता लगा कि अच्छा वहाँ पर ये स्टोरी है, ये श्री चक्र है और यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जा नहीं सकते, जा आप सकते हैं लेकिन जाना नहीं चाहिए। तो अगर आप कभी आते हैं यहाँ पर और शंकराचार्य जी की समाधि पर आते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा।